अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो वाली स्लाइड्स आप लोगों ने बनाई हैं उसके अंदर, और जो मैंने बताई थी उसकी भी प्रैक्टिस आप करके मुझे मजीद दोबारा भेजिएगा। अच्छा, मैं आपके सामने ये एक स्लाइड है, ये एक है जो मैंने बनाई थी, इसको मैं दिखाता हूँ आपके सामने पहले चला कर के। अगरचे इसमें अभी तक मैंने ज़्यादा यानी कुछ थोड़ा बहुत ही लिखा है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें जो ट्रांजैक्शन और एनिमेशन वगैरह लगाए हैं वो किस तरह और क्या काम करेंगे, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको लेकिन ये से बता देता हूँ। और ये अभी ये स्लाइड और भी बहुत सारी इंशाल्लाह स्लाइड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये स्लाइड्स है, इस पर इसको हम देखने के लिए सबसे पहले यहाँ आएंगे। इसमें मैं चले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्लाइड शो यहाँ से खोल ले या स्लाइड शो यहाँ के खोल ले, एक ही बात है। मैं यहाँ से स्लाइड शो खोलता हूँ, देखिए। ये अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन लगाई है, ये ट्रांजैक्शन लगी है, इस पे एनिमेशन नहीं लगा, ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन पहली स्लाइड पर नहीं लगती, मैंने लगाई थी, लेकिन ये इतना मज़ा नहीं दे रही, तो बेहतर ये है कि ये ना लगाए। अब देखिए, मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, मैंने क्लिक किया, ये स्लाइड वन का समझे मुझे, इसके बाद स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स वन का मुझे इसने ऑप्शन दिया, और यहाँ पे ये बता दिया कि भाई स्लाइड्स वन के अंदर मैंने क्या लिखा है। ठीक है ना, मैं इधर दोबारा क्लिक करता हूँ, इसके बाद स्लाइड टू आ जाएगी, स्लाइड टू के अंदर क्या लिखा है मैंने वो इसके अंदर दिखा दिया, सही ना। स्लाइड थ्री आ जाएगी, स्लाइड थ्री के अंदर क्या लिखा है उसके आ जाएगी, स्लाइड फोर आ जाएगी, स्लाइड फोर के अंदर क्या लिखा है वो आ जाएगा, और स्लाइड फाइव आ जाएगी, स्लाइड फाइव की मैंने 5 स्लाइड लगाई हैं, उनके अंदर क्या लिखा है वो आ जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ से ये हमें क्लिक, इन सब को मैंने ये पहली उस पर स्लाइड पर मैंने ये जो सारी चीजें बनाई हैं, ये जो आपको नजर आई है, ये सब ऑन द क्लिक रखी है मैंने। ठीक है ना, ये सब ऑन द क्लिक होंगी, क्योंकि आफ्टर प्रीवियस वगैरह हम नहीं करेंगे, बस ऑन द क्लिक होंगी, समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये आ गई, हम ये चाहते हैं कि भाई हम यहीं से, अब हम क्या करें, अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये है, मिसाल के तौर पे मैंने दो में भी लिखा हुआ है, मैं सोचता हूँ स्लाइड नंबर दो पर क्या लिखा है। देखिए, मैं यहाँ पर आऊंगा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे सामने स्लाइड नंबर दो खुल गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्लाइड नंबर दो लिखा हुआ भी है, एक मिनट। तो यहाँ पर देखें, अब मैं स्लाइड, एक मिनट, ये बार बार जो है ना क्लिक हो रहा है, जो तरतीब से बताना चाह रहा हूँ वो बात रह रह जाती है। ठीक है ना। अब देखें, तो पहला क्लिक करूंगा, ये पहले आ गई, और इसने मुझे, यूं समझें, आप इसको फहरिस्त कह सकते हैं, आप इसको फहरिस्त कह सकते हैं, जो किसी चीज के बारे में बताते हैं, इजमाली तौर पर हर किताब के अंदर होती है फहरिस्त। दूसरी दफा क्लिक करूंगा, ये आती चली जाएंगी ना। अब मिसाल के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि स्लाइड नंबर टू के अंदर क्या है। मैंने जैसी स्लाइड नंबर टू के अंदर देखा, तो हाँ, मुझे ये पता चल गया, यानी जो उन्वान था रिसालत और ख़त्म नबूवत का, तो यहाँ पर रिसालत और ख़त्म नबूवत की इसके अंदर मैंने लिखी तो नहीं है अभी, ये मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दी थी। अभी ये लिखी नहीं है, लेकिन मैंने स्लाइड नंबर टू पर कर दी वो। अच्छा, अब मैं यहाँ से देखता हूँ, ये चाहता हूँ कि चलें, ये हो गई एक, मैं ये चाहता हूँ कि गलती से चाहिए क्लिक हो गई ना, इसलिए हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोबारा फहरिस्त देखूँ, यानी मैंने यहाँ फहरिस्त का उन्वान इस पर बटन पर लगाया है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोबारा फहरिस्त देखूँ, कि फहरिस्त पर जाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इसी स्लाइड से डायरेक्ट मैं जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूंगा, ये देखें वो जाएगी, और फहरिस्त जहाँ तक हमने खोली होगी वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड हमारी जो बीच में रह गई होंगी वो आ जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर चूंकि लिखा था, मैं स्लाइड वन पे आता हूँ। जैसे मैं स्लाइड वन पे आया, तौहीद व वजूद बारी ताला, और वजूद बारी ताला के बारे में क्या तफसील है वो मैंने यहाँ लिख दी, तौहीद बारी ताला के बारे में क्या तफसील है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है ना। अब हम किसी भी स्लाइड पर, अब देखें, यहाँ से हम डायरेक्ट फहरिस्त पर जा सकते हैं,
और यहाँ इस फहरिस्त में से हम डायरेक्ट किसी भी स्लाइड, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ स्लाइड नंबर 4 पे चला जाऊँ, या मुआशरत और मामलात, अगरचे अभी लिखा नहीं है, अभी ये स्लाइड खाली मिलेगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्लाइड नंबर 4 पे जाना है, मैं इस पे 4 पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट मैं स्लाइड नंबर 4 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और स्लाइड नंबर 4 से दोबारा अगर फहरिस्त पे आना होगा, यहाँ पर अभी लिखा नहीं है मैंने क्योंकि ये बीच में थी, अभी बाकी बता रहा था जैसे काम कर ही रहा था मैं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा फहरिस्त पर चली जाएगी। ये सेटिंग मैंने सारी कर दी है, बस अब इसमें थोड़ा बहुत लिखना ही बाकी है और कुछ बाकी नहीं है। ठीक है ना, तो ये हम किस तरह करेंगे ये मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें आप और से अच्छी तरह से इसको देखिएगा। हम ऐसा करते हैं कि न्यू फाइल लेते हैं, न्यू फाइल हमने ली और इसको हमने कर दिया, मैंने सोचा कि एक स्लाइड बनाकर रखूं, और भी इंशाल्लाह बनाकर रखूंगा पहले से, और उसके बाद वो आपको दिखाकर फिर आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है ना, इसको हमने भगा दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ ये करना है कि सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल शेप लेनी है, और यहाँ से लेकर रेक्टेंगल शेप हम यहाँ तक पूरी कर देंगे। ठीक है, रेक्टेंगल शेप ले लिया हमने, कंट्रोल सी करके कंट्रोल डी किया, तो ये शेप इसके पास आ गई। इसको लेकर हम पहले बिठा दें बराबर में, और फिर उसके बाद हम डी करते जाएं, 1 2 3 4, मिसाल के तौर पर 5 शेप, 5 हमें चाहिए, हम 5 ले लेते हैं, मैं 5 ही दोबारा बता रहा हूँ, हम 5 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, 3, जितनी भी हमें चाहिए हो मिसाल के तौर पर, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से हम ट्रायंगल शेप है ना ये, हाँ ये ट्रायंगल है, बस थोड़ा सा लॉजिकल ट्रायंगल है, बहरहाल ये हम ट्रायंगल लेते हैं और इसको हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसको लेकर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं इस तरह, और इसको हम लगाते हैं यहाँ, यहाँ लगाया, कंट्रोल दबा के मैंने इसी की कॉपी लेकर यहाँ पर लगाई, फिर कंट्रोल दबा के इसी की कॉपी मैंने लेकर इस स्लाइड के साथ लगाई। ठीक है, आप बस गौर से देखिएगा क्योंकि रंग में इन सबका एक साथ ही बदलूंगा, इसलिए भी रंग नहीं बदल रहा। फिर इसकी कॉपी यहाँ लगाई, और फिर लेकर इसकी कॉपी यहाँ पर मैंने लगा दी। ठीक है, ये हो गई। अब हम ये करते हैं कि इन सब को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये जो हमने ट्रायंगल लगाए हैं ये सिर्फ सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर आकर हम इनको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ये ये इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल वेक्सेल डिस्ट्रीब्यूट वेक्सेली करते हैं वर्टिकली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली हमने इसको किया तो ये बिल्कुल एक, यानी ऐसा नहीं हुआ किसी स्लाइड में ऊंचा किसी में ऐसा, ये हर स्लाइड में उसके हिसाब से, यानी बिल्कुल यूं तरतीब इसकी सीधी जा रही है। हमने डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली किया है ना, तो ये इसकी हर किसी की तरतीब से जा रहा है बिल्कुल, ये नहीं है कि कोई ज़्यादा फासला हो दोनों के दरमियान। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पे, हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल दबाकर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इनको इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, और मर्ज शेप में आते हैं और इसको कर देते हैं यूनियन। ठीक है, इसी तरह इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज शेप में आके इसको करते हैं यूनियन। ठीक है, इसी तरह इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज शेप में आके इसको हम करते हैं यूनियन। ये यूनियन हो गई, अगरचे पीछे चली गई क्योंकि मैंने पहले उसको सिलेक्ट किया था पीछे वाली को और बाद में इसको, इसलिए इसको मुंह पर ले आएंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज शेप में आते हैं यूनियन। ठीक है, फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज शेप में आते हैं और इसको हम कर देते हैं यूनियन। ये सारी की सारी हो गई यूनियन। ठीक है ना इसको फ्रंट पे ले आते हैं, लेकिन बाद में अगर ये मसला करेगी तो फिर ये देखो वो एक की वजह से ना सारी मसला कर रही है। ऐसा करते हैं, हम इसको यहीं से तरतीब दे देते हैं, हम इसको यहाँ दोबारा आ जाते हैं, और पहले इसको और फिर इसको सिलेक्ट करके मर्ज शेप यूनियन, फिर इसको और इसको सिलेक्ट करके मर्ज शेप यूनियन। ठीक है, फिर इसको और इसको सिलेक्ट करके मर्ज शेप यूनियन।
ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम ये करते हैं कि इसको क्लिक करते हैं, अब हम इनको रंग देंगे, ठीक है ना। फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट में हम लोग आए, और शेप फॉर्मेट में आकर देखें, सबसे पहले हम ये करेंगे कि आउटलाइन ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले से सिलेक्ट की। आउटलाइन यहाँ पर आकर हम ख़त्म कर देंगे। तो और इस पर अब हम रंग देंगे। रंग कौन सा देते हैं? मिसाल के तौर पर मैं इस शेप को, ये हरा रंग मिसाल के तौर पर मैं इसको देता हूँ। हरा रंग दिया मैंने। फिर यहाँ पर ग्रेडियंट में आएंगे, और ग्रेडियंट में से इसको हम दे देंगे, ये वाला कलर दे देंगे, ठीक है ना। ये हमने इसको ग्रेडियंट में से, एक मिनट, ग्रेडियंट ये मैंने कौन सा दिया है? ठीक है, ये अब देखें थोड़ी सी उठी उभरी हुई सी महसूस हो रही है। फिर हम इसको आते हैं, इसको हम कलर देते हैं मिसाल के तौर पे, ये कलर चले हम देते हैं इसको। नहीं अच्छा लगेगा तो हम इसको बाद में कर देंगे। यहाँ से हम इसको शेप की आउटलाइन आकर नो आउटलाइन कर देंगे, और इसको अब हम वही वाला ग्रेडियंट इसको हम ला कर देंगे। ये ग्रेडियंट हमने इसको दे दिया, ठीक है ना। ये भी थोड़ी सी उभरी उभरी सी लग रही है। इसको आते हैं, इसको हम कलर देते हैं, ये कलर देते हैं, शेप आउटलाइन ख़त्म करते हैं, और इसको भी हम ग्रेडियंट कलर देते हैं। ये भी थोड़ी सी देखें उभरी हुई सी लग रही है, ठीक है ना। इस पर आते हैं हम, इस पर आकर इसको भी हम जो है ग्रे कलर चले देते हैं, शेप आउटलाइन इसके ख़त्म करके। और इसके ग्रे कलर में इसको हम दे देते हैं, लाइट में ही इसको ग्रेडियंट देना पड़ेगा, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। हमने लाइट का ग्रेडियंट इसको दे दिया, और यहाँ पर आके हमने पहले इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी। ये मिसाल के तौर पे चले, ये मेहरूनी कलर दे देते हैं इसको, और फिर मेहरून से आकर हम इसको ग्रेडियंट दे देते हैं। ये इसके कलर हो गए। अब हम ऐसा करते हैं कि फाइल को अपनी सेव करते हैं, ताकि अगर कंप्यूटर क्लासेस खोलकर हम यहाँ पे लिख देते हैं मिसाल के तौर पे स्लाइड्स, सही ना। इंग्लिश में मैंने स्लाइड्स लिख दिया। हाँ, और इस नाम की तो यहाँ पर कोई नहीं है ना, ठीक है, हम इसको कर देते हैं सेव। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और इन पर लगाते हैं हम नंबर, ठीक है ना। इस इसको हम यहाँ से फ़ॉन्ट देते हैं, एरियल का देख लेते हैं कि वो थोड़ा देखने में सही लगता है, कि मोटा भी होता है, लेकिन सर्चिंग में नहीं आया, पता नहीं है या नहीं। मेरे लिए होना तो चाहिए, क्योंकि एरियल तो होता है।
एरियल ब्लैक और एरियल एमटी ब्लैक। चले हम ये एरियल ब्लैक ये वाला करते हैं, और इस पे ये नंबर मैंने दिया, लेकिन ये टेढ़ा हो रहा है। चले, कोई मसला नहीं है, टेढ़ा हो रहा था। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसका कलर हम देते हैं वाइट, और यहाँ पे हम इसको लाकर सेट कर देते हैं। ठीक है, इसी की हम कॉपी लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इसी की कॉपी लेकर यहाँ रखते हैं। इसी की कॉपी यहाँ रखते हैं, और इसी की कॉपी हम यहाँ रखते हैं। अब हमें करना सिर्फ ये है कि हम 5 4 3 2। इसका हमें कलर डार्क करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इनके कलर, क्योंकि हमने स्लाइड थोड़ी जो है हल्के कलर की लगाई है ना, तो हम इनके कलर को डार्क ही कर देते हैं। जहाँ पर डार्क हमें चाहिए वहाँ डार्क कर देते हैं, और जहाँ हमें डार्क नहीं चाहिए वहाँ हम डार्क, क्योंकि जो स्लाइड डार्क, जो हमने रेक्टेंगल डार्क लगाया, अब यहाँ पर हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हम लेते हैं न्यू स्लाइड लेते हैं, और इसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है ना, और इस स्लाइड, इसकी हम फिर करते हैं डुप्लीकेट। चलें, बहरहाल इस स्लाइड को हम पहले मैरून कलर देते हैं, चूँकि हमने यहाँ मैरून कलर दिया था। हम डिज़ाइन में आएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड से सॉलिड फिल में से हम देंगे मैरून कलर। ये हमने दे दिया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये जो हमने फिर समझे फहरिस्त बनाई है, अब यहाँ पर हमें लिखनी है। ठीक है ना, हम इस स्लाइड के साथ काम करके फिर हम इसको यानी मुकम्मल काम करके फिर नीचे चलेंगे। ठीक है ना, ये देखें, इसको मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक मिनट पहले फॉन्ट वॉन्ट सब सेट कर लें। जमील नूरी नस्ताली का हमने लिख दिया, और यहाँ पर हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे तौहीद बारी ताला। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ। तौहीद बारी ताला लिखा हमने यहाँ पे। शिफ्ट से नीचे आएंगे, इसी के अंदर हम लिख देते हैं रिसालतो नबूवत। इसी से नीचे आकर, या बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कलिमा तैयबा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं
नमाज, यहाँ हम लिखते हैं रोज़ा, यहाँ हम लिखते हैं ज़कात, यहाँ हम लिखते हैं हज। ठीक है, ये हमने लिख दिया। मिसाल के तौर पे हम इन 5 चीज़ों को इन स्लाइड्स के अंदर बयान करेंगे, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ से इन पर नंबर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये नंबर हम लगा देते हैं ना। ठीक है, इनको नंबर दे दिया हमने। अब हमें इन पर ट्रांजैक्शन लगानी है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब ये देखें कि हम इन पर पहले ट्रांजैक्शन लगा देते हैं कि ये जो सारी स्लाइड्स हैं इन सब को हम करेंगे सिलेक्ट। तमाम स्लाइड्स को हमने सिलेक्ट किया। बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि पहले इनको हम ग्रुप भी कर लेते हैं। यहाँ पर यूनियन नहीं, यहाँ पर हम करेंगे ग्रुप। कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे। ठीक है ना। हर स्लाइड स्लाइड को और उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल जी से ग्रुप। नंबर को किया, स्लाइड को किया, कंट्रोल जी ग्रुप। ठीक है, नंबर को सिलेक्ट किया, स्लाइड को सिलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, कंट्रोल जी ग्रुप। नंबर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के ग्रुप। ठीक है, अब हमने इनको ग्रुप कर दिया। अच्छा, अब देखें ये कुछ पीछे चली गई हैं इनको, बस ये थोड़ी सी जो है जैसे जैसे हम करते गए तो वो पीछे होती गई। ये असल में ये हुई कैसे है, ये उस तरतीब की वजह से हुई कि मैंने यहाँ से शुरू किया था, इसलिए फिर जो पहले होती जा रही है वो पीछे होती जा रही है ना, इसलिए इनको हम ले आए यहाँ पर। देखेंगे अगर और कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि हो सकता है कि ये आने में भी थोड़ा सा आगे पीछे का हो, तो फिर हम उसको दूसरे तरीके से कर लेंगे हल। इसको सबको सिलेक्ट किया और हम एनिमेशन में आए। एनिमेशन में हमने फ्लाई इन पर क्लिक किया तो देखें ये आ रही हैं, लेकिन फ्लाई इन पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे से ऊपर आ रही हैं। ये तो हमने लगाना है। इसके बाद हमें इफेक्ट्स ऑप्शन में आकर हमें इन्हें करना है फ्रॉम लेफ्ट। अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही हैं। ठीक है ना। अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही हैं। अच्छा, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा, ऑन द क्लिक ही रखा। अच्छा, अब ये सारी एक साथ आ रही हैं। ठीक है ना, जबकि हमें चाहिए एक साथ नहीं। अच्छा, इसको हम ये करते हैं, इनको क्लिक करते हैं और इन पर भी एनिमेशन में आकर ये फेड फेड एनिमेशन है, बस ये फेड एनिमेशन हम इनके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये देखें आपको यहाँ नंबर 1, सब नंबर 1 आ रहा है यहाँ से, यानी इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर एनिमेशन जो अप्लाई हुआ है वो एक एक करके, यानी एक साथ ही इन पर हो गया, एक साथ ही इन पर हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि इनके एनिमेशन इनमें दोबारा इनको हम करते हैं डिस एनिमेशन, यानी एनिमेशन खत्म करने के लिए नन पर क्लिक करेंगे, नन एनिमेशन खत्म कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह हम इनका भी कर देते हैं, इनका भी नन एनिमेशन कर देते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं इसको क्लिक करके फिलाई इन इसको एनिमेशन देता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको फ्रॉम लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको फ्लाई इन का एनिमेशन देता हूँ और यहाँ से इसको फ्रॉम ये कर देता हूँ। ठीक है ना, एक एक करके हम ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग एनिमेशन दे देते हैं ताकि ये एक साथ ना आए। ये मैंने आपको पहले ये दिखा दिया कि देखें ये आएगा और हम एनिमेशन को किस तरह बदल सकते हैं, यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से इसको भी हम फ्लाई इन करते हैं और ये फ्रॉम लेफ्ट कर, नहीं फ्लॉट इन हो गया, फ्लाई इन करते हैं हम और इसको भी हम फ्रॉम लेफ्ट कर देते हैं। अब ये सब हो गए। ठीक है ना, इस पर हम इसको हम सेव कर देते हैं। ये देखें ये ऑन द क्लिक है, हमें ये सब ऑन द क्लिक ही रखने हैं। अब हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं और इन पर फेड का एनिमेशन दे देते हैं। हम इन पर फेड का एनिमेशन दे देते हैं। इनकी सेटिंग अब हम करते हैं वहां जाके। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर आते हैं। अब ये देखिए एनिमेशन पेज, अब हमें खोलना होगा एनिमेशन पेज। हम इस पर क्लिक करके ये पेज खोल लेंगे। ये पेज हम खोलेंगे, देखें ये वो ग्रुप हैं जो हमने बनाए हैं और ये जो हमने लिखी हैं
कि किस पर क्या ये वो है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं, अब हम जब ये तरतीब देना चाह रहे हैं कि जब हम इसको खोलें तो ये आए, इसको खोलें तो ये आए, इसको खोलें ये आए तो इसकी जगह ये नंबर 3 वाली आए, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मिसाल के तौर पे कलमा तय्यबा। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक काम और करते हैं कि चलें पहले हम करके देखते हैं। कलमा तय्यबा को मैं रख देता हूँ पहले ग्रुप के नीचे, फिर नमाज को रख देता हूँ दूसरे ग्रुप के नीचे, रोजे को रख देता हूँ तीसरे ग्रुप के नीचे, ज़कात को रख देता हूँ चौथे ग्रुप के नीचे, और ये हज हो गया पांचवें ग्रुप के नीचे, ठीक है ना। अच्छा, इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें थोड़ी सी ये करनी है कि एक मिनट, हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं। इनमें हमें यहाँ पर ये करनी है कि ये ऑन द क्लिक नहीं, ये हो विद प्रीवियस। विद प्रीवियस हम इसको कर देंगे, यानी इसके साथ ये आए, ये हर एक अपने उसके साथ आया। तो अब देखें यहाँ पर विद प्रीवियस के ना, ये 1 2 3 4 5 इस तरह आ गए। अब चलें हम इसको देखते हैं ज़रा, ये जो इस पर हम पहले इसको सेट करते हैं। अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये वो काम कर रहा है या नहीं जो हम चाह रहे हैं। देखिए आ रहा है, पहले पर क्लिक किया, दूसरा मैंने क्लिक किया, दूसरा आ गया, तीसरा मैंने क्लिक किया, तीसरा आ गया, चौथा क्लिक किया मैंने, चौथा आ गया, पांचवा क्लिक किया तो ये पांचवा आ गया, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ तक, ये बात आपको आ गई समझ में। जल्दी से मुझे माइक खोल के बता दीजिए कि ये वाली बात यहाँ तक की जो ये मैंने आपको बताई है, भी ये सारी बातें समझ में आ गई। ये समझे हमारी मेन चीज ये है, ये जब समझ में आ जाएगी उसके बाद फिर हम जो कुछ करेंगे वो हम बाद में जाके आगे करेंगे वो, और वो थोड़ा आसान भी है। ये अगर समझ में आ गई है तो ये असल में हमारी मेन चीज है। जी आ गई है। आ गई है, चलें अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पर, दूसरी स्लाइड पर आते हैं। और यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे यहीं से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और लेकिन इसका यहाँ वहाँ पे हम इसका जो है, इस पे एनिमेशन जो लगा हुआ होगा इसका वो हम हटा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बार बार बस इसका हम यहाँ से एनिमेशन हटा देते हैं, एनिमेशन में जाकर नन कर देते हैं, एनिमेशन इसका हट गया, ठीक है। स्लाइड यहाँ पर हम इसको फिलहाल वाइट कलर देते हैं, और इस पे हम कलिमाए कलिमा तय्यबा हम इस पर लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम लाकर यहाँ रखते हैं, फिलहाल तो हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। और चाहें तो आप जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि वो बनाया हुआ है मैंने, आप भले उस तरह बना कर जैसी डिज़ाइन आप चाहें आप कर लें ये, ठीक है। ये मैंने कल मुतय्या कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि अब हमें एक बटन बनाना है जो कोई सा भी आपको अच्छा लगे आप बटन बना लें। मुझे तो ये इस शेप का बटन ज़्यादा अच्छा लगा था, वैसे इसमें और भी है लेकिन बहरहाल मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, मैं ये गोल ही बना दूँ बटन। ये गोल बटन मैंने बनाया, ये देखें। और यहाँ इसको ला कर रख दें, यहाँ पर आप इसको ऐसा कर दें कलर वाइट ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको छोड़ दें। यहाँ पर अब हम लिख देते हैं, मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ फहरिस्त, ठीक है। फहरिस्त लिखा मैंने, और यहाँ पर आकर इसको कलर देते हैं ब्लैक। यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं, यानी हमें यहाँ से देना है जमील नूरी नस्ताली करना है। अच्छा, ये पे मीटिंग एंड होने वाली है लेकिन बहरहाल हम इसको करते हैं इंशाल्लाह। अगर कुछ रह जाएगा तो उसको हम बाकी बाद में करेंगे। अच्छा, ये हमने किया, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि
इसको हम इसका हम लेते हैं लिंक, ठीक है, ये लिंक यहाँ पर आएंगे हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जब हम करो तो यहाँ पर देखें प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड टाइटल नहीं, इस वाले पर ये है जो है ना, क्योंकि ये हमने देखे यहाँ पर हम जो यहाँ पर हम इसका लिंक देना है हमें इधर, तो ये यहाँ पर जाहिर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, यानी ये लिंक हो गई इस वाली स्लाइड से, ये लिंक हो गई किससे, इस वाले स्लाइड से लिंक हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी मिसाल के तौर पे और स्लाइड बनाते हैं डुप्लीकेट, ठीक है, हमें 5 स्लाइड क्योंकि हमने वो बनाई थी इसलिए हमें 5 डुप्लीकेट बनानी होंगी, ठीक है। इसका दूसरे को हम दूसरी स्लाइड को हम देते हैं, एनिमेशन पाथ को बंद करते हैं, डिजाइन में आकर हम वही ग्रे जो हमने सॉलिड कलर में आके, मेरे ख्याल से ये ग्रे कलर था या इससे थोड़ा और हल्का था, तो वो ये और हल्का वाला कर देते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर फिर हम इसको करते हैं कलिमा तैयबा को कर दिया हमने ब्लैक, इस पर आते हैं, यहाँ से सॉलिड कलर में हम आकर इसको हम येलो दे देते हैं, तकरीबन यही येलो कलर है। और यहाँ पर हम इसको, अगरचे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बहरहाल स्लाइड्स अलग अलग बताने के लिए इसके ऊपर हम आते हैं और यहाँ पर आके हम ये कलर इसको जो दिया था ये दे देते हैं, इस पर भी जो है हम बदल देते हैं और इसका कलर बदल देते हैं। और इसको हमने ज़कात करना था, इसको ज़कात कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इस स्लाइड को कलर हमें क्या ग्रीन देना है, तो हम यहाँ से आके ये ग्रीन कलर इस स्लाइड को दे देते हैं। और ये ठीक है, कलर तो ठीक है, हम इस पे करते हैं हज, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको हम करते हैं रोज़ा, यहाँ पर आके हम इसको करते हैं नमाज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमें ये करना है, हमें ये जो नंबर है इन नंबरों से जो जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स को लिंक करना है। ये गौर से देखिएगा कैसे लिंक करेंगे। अभी जैसे आपने देखा कि मैंने बटन के साथ, इन बटन के साथ इसको लिंक किया, देखिए मिसाल के तौर पे ये अभी तो नहीं, ये यहाँ पे जब हम करेंगे जब पता चलेगा। मिसाल के तौर पे चले हम यहाँ पे आके देख लेते हैं, ये स्लाइड खोली हुई थी मैंने, इस पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, नहीं चलें शुरू से ही शुरू होगी, बल्कि दूसरे स्लाइड पर मैंने ट्रांजैक्शन रखा। अब मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये आ गई, ठीक है ना, ये आ गई। अब इसको हम किस तरह करेंगे ये हम बहरहाल अभी आगे चल के हम इन पर जब ट्रांजैक्शन लगाएंगे तो लगेंगे, ठीक है ना। अब हमें ये करना है कि हर स्लाइड को उसके नंबर के साथ लिंक करना है। तो देखें मैं इस पर क्लिक करूंगा नंबर पर, और ये क्लिक किया, देखिए लिंक आ रहा है, ये लिंक मैंने ले लिया। और यहाँ पर आकर नंबर 1 के साथ देखें, इसको तो हमने लिंक, इस पर हम देखें, ये नहीं हमें यहाँ नहीं करना, ये दूसरी स्लाइड, हाँ इस स्लाइड के ऊपर लिंक करना है, ठीक है ना, इस स्लाइड के ऊपर लिंक करना है। नंबर 1 लिया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। नंबर 2 पे मैं आया, यहाँ पर मैंने लिंक लिया इसका, और 3 स्लाइड मुझे इस वाली पर करना है, ये स्लाइड भी नज़र आ जाएगी नमाज से, इसको लिंक कर दिया, ठीक है। नंबर 3 पर आया मैंने इस ये लिंक पकड़ा, और ये इस वाली स्लाइड पर मुझे लिंक करना है। ये क्या है, लिंक किया मैंने, और स्लाइड 4 पर आके यहाँ पर इसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आके नंबर 4 और लिंक इसके साथ हमने कर दिया स्लाइड, यहाँ पर जो बाज़ार 5वीं नज़र आ रही है उसके साथ लिंक कर दिया।
और फिर ये पांचवी या ये हमने लिया, इस पर लिंक पर क्लिक किया, ये आ गई, ये बताया छठी नज़र आ रही है, हमने इस छठी के ऊपर लिंक कर दिया। अब ये सारी की सारी स्लाइड्स अपने लिंक नंबरों के साथ लिंक हो गई। मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आते हैं मिसाल के तौर पे, इसको हमने ऑन द क्लिक रखा है, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने ये वाली स्लाइड खुल गई, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर ट्रांजेक्शन लगाने, अब हमें क्या, देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर कंट्रोल के जरिए से हमने सबको सिलेक्ट किया। अब आएंगे हम ट्रांजैक्शन पर, और ट्रांजैक्शन में आकर ये पील ऑफ, पील ऑफ वाली जो ट्रांजैक्शन है ये हम इस पर लगा देंगे। ये देखिए आपको नजर आ रही है ना, ये ट्रांजैक्शन हमने लगा दी और हमने इसको भी कर दिया सेव। अब हम आते हैं इधर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अब हम दोबारा स्लाइड शो में आते हैं। स्लाइड शो में आकर ये हमने ऑन द क्लिक रखा था, इस पर क्लिक किया, ये आ गई। इस पर क्लिक किया, जो क्लिक करते जा रहे हैं वो आती जा रही है, सही है। हमें स्लाइड पर देखना है कि भाई इस स्लाइड पर क्या है, हमने इस पर क्लिक किया, सब उतरती हुई गई नमाज। इस पर हमने क्लिक किया था, ये स्लाइड खुल गई। फेरिस पर हम इस पर जाके दोबारा फेरिस पर जाना चाह रहे हैं, तो हम फेरिस पर, उस पर हमने क्लिक कर दिया तो हम वैसे के वैसे फेरिस पर पहुंच जाएंगे। ये हो गई हमारी स्लाइड्स मुकम्मल। अब हमें क्या करना है कि बस इनमें से, अब हमें इनमें से तफसील लिखनी है और तफसील लिखते चले जाएंगे और उसको सेव करते चले जाएंगे। चाहें तो इनका रंग बदल लें स्लाइड्स का, और इनके मुताबिक इनका भी रंग बदल लें। ये हमारी एक स्लाइड्स मुकम्मल हो गई, और शायद के वक्त भी होने ही वाला है, यानी मीटिंग भी एंड होने ही वाली है, थोड़ा सा वक्त रह गया है। तो इस तरह अब मैं इसकी वीडियो कोशिश करता हूँ अभी अपलोड कर दूँ, आप इसको देखकर अच्छी तरह समझकर, इसको देखकर इसकी जो है आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करिएगा, ठीक है ना। कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा। चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।